मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष, साथ ही बिहार विधान परिषद की नवनिर्वाचित सदस्य। बहनों, आप तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो आप लोगों ने लगातार मुझे धन्यवाद दिया, मुझे बधाई दी, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और मुझ पर जो भरोसा जताया है। आपकी आवाज़, आप निश्चिंत रहिए, आपका आंदोलन और गति पकड़ेगा। आपकी आवाज़ जो अभी तक बिहार विधान परिषद में नहीं गूंजता था, बिहार विधान परिषद में भी पूरी ताकत के साथ गूंजेगा। इस बात के लिए आप एकदम ही निश्चिंत रहिए। इसीलिए तो भाकपा माले ने आपके आंदोलन की आवाज़ को बिहार विधान परिषद में पहुंचाया है। इसीलिए दोस्तों, तमाम स्कीम वर्कर्स की आवाज़, तमाम कर्मचारी, शिक्षकों की आवाज़, क्योंकि इस पूरे तमाम आंदोलन का नेतृत्व गोपगुट ही करता रहा है और उन तमाम आंदोलनों का मैं रही हूँ, उन कई आंदोलनों का नेतृत्व करती रही हूँ। इसलिए तमाम लोग, जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, तमाम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, तमाम लोग सम्मानित कर रहे हैं कि हमारे बीच की लड़ने वाली साथी, हमारी आवाज़ बिहार विधान परिषद में गूंजेगी। तो मैं उन तमाम, आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि बिल्कुल आपकी आवाज़ गूंजेगी। बहनों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार जो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो कैबिनेट हुआ, यानी कि 15 तारीख को जो कैबिनेट हुआ, 15 मार्च को जो कैबिनेट हुआ, इस कैबिनेट में आशा का बात नहीं आ पाया, आशा का कैबिनेट नहीं हो पाया। ये बहुत दुखद हुई, मगर इसके साथ ही इस संकल्प को लेना है, क्योंकि मतलब विभाग से ये कैबिनेट में जा चुका था, फिर ऊपर ये भाजपा और नीतीश कुमार ने, एनडीए की सरकार ने फिर एक बार इसको रोक दिया है। तो अब निश्चित तौर पर इस बात का संकल्प ले लेना है कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, अब वोट से हमें चोट देना है। किसी भी कीमत पर हमें भाजपा एनडीए सरकार को वोट नहीं देना है, क्योंकि मोदी सरकार ने भी 1 रुपया आशा कार्यकर्ताओं को और न ही अन्य आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर, किसी को भी नहीं दिया है। और लोग इस विधान, मतलब अभी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने भी जो कैबिनेट करना था, क्योंकि विभाग से सारी बातें फटाफट बना करके भेज दिया गया था, यह कहते हुए कि मैडम अब चुनाव जीत गई हैं और इस बात को लेकर के सदन के अंदर मैडम पूरी बहस चलाएंगी, इसलिए विभाग से फाइल को क्लियर करके भेज देना है। विभाग ने क्लियर करके फाइल को भेज दिया, मगर ऊपर फिर नीतीश कुमार ने इस बात को रोक दिया है, भाजपा के लोगों ने इस कैबिनेट को रोका है। तो अब पूरी तरह से हम तमाम लोगों को, बिहार के तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों को ये संकल्प ले लेना है कि इस चुनाव में केंद्र सरकार को, मोदी और नीतीश को वोट से चोट करना है, तभी ये चुनाव के बाद इसे लागू करेगा। और इस बात का मैं पूरी तरह से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि चुनाव के बाद फिर से इस बात को लेकर के हम लोग मजबूती के साथ सड़कों पे उतरेंगे और निश्चित तौर पर चुनाव के बाद इसका कैबिनेट हम लोग किसी भी हालत में हम लोग करवाएंगे, चाहे इसके लिए जो भी मुझे करना पड़े, ये हम लोगों को मिल करके हम करेंगे, आप लोगों के साथ खड़े होकर के हम करेंगे साथियों। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि अब तो अगर अभी कैबिनेट नहीं हुआ तो अब 5 साल फिर झूलना है। तो बहनों, इस बात को जान लीजिए, बिल्कुल नहीं 5 साल झूलना है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का चुनाव है। केंद्र सरकार अगर नहीं करती है तो ये इस समय अगर अब कैबिनेट नहीं हुआ तो अब मई में जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, फिर बिहार विधानसभा चलेगी, फिर कैबिनेट होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि चुनाव के बाद
हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि पिछला बार भी याद कीजिए कि किस तरह से हम लोगों को 18 महीना के बाद इस बीच में चुनाव बीत गए थे। इसी तरह से लोकसभा का चुनाव था और चुनाव के बाद जा कर के ये हम लोगों को हुआ था। तो इस बार का भी ये मसला है, क्योंकि मानदेय शब्द और पारितोषिक शब्द में ही मामला फंस रहा है और हम लोग भी अडिग हैं कि इस बार मानदेय शब्द के साथ ही कैबिनेट करवाएंगे। इसी में मामला फंस रहा है, पैसे में कोई दुविधा नहीं है। इसलिए इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि पैसे में कोई दुविधा नहीं है। मानदेय शब्द और पारितोषिक शब्द में ही मामला फंसा हुआ है कि कभी मानदेय हो रहा है तो कभी पारितोषिक हो रहा है, इसमें ही मामला फंसा हुआ है। और हम लोग अड़े हुए हैं कि पारितोषिक शब्द नहीं, आपको मानदेय शब्द के साथ देना है। इसमें मामला चल रहा है, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। इसलिए आप तमाम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसमें कोई ये की ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इधर उधर बोल रहे हैं, इसलिए कोई इस सब सोचने और की ज़रूरत नहीं है बहनों। एकदम से चुनाव के बाद, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा अब 1-2 दिन में हो जाएगी,